ये क्या है? ये एक सवाल है ऐसे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 135 इज़ डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x प्लस 4। तो देखो ये एक पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल को इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। एक तरीका तो है कि लॉन्ग डिवीजन से कर दो, वो छोटे बच्चों का तरीका है। वो तरीका अगर यूज़ करना तो पहले दूध पियो, सर पे कॉम्प्लेन डाल लो ताकि दिमाग बढ़े। दूसरे तरीके से करते हैं। मुझे पता है कि रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 1 आ सकती है, क्योंकि डिवाइज़र की डिग्री 2 है तो उससे कम होगी ना। तो रिमाइंडर कुछ ax प्लस बी टाइप होगा, जहाँ पर a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। अब देखो, किसी भी पॉलिनॉमियल को gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स लिख सकते हैं ना। क्यू एक्स जी एक्स मुझे पता है क्या है, ये x² माइनस 3x प्लस 4। पी एक्स पॉलिनॉमियल दे रखा है यहाँ 2x³ जो भी है। क्यू एक्स बताना और आर एक्स बताना है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे कॉपी करके, ये चीज़ बराबर है जी एक्स की जगह x² माइनस 3x प्लस 4 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ लाना है और रिमाइंडर ax प्लस बी टाइप है। मुझे पता है कि रिमाइंडर अगर लीनियर है तो वो इसमें जो लीनियर टर्म है ना, जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो लीनियर टर्म आएगी उसमें रिमाइंडर ऐड करके इसकी लीनियर टर्म बन जाएगा। लेकिन जो x³ और x² वाला टर्म है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से ही बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए हम ध्यान देंगे पहले इन दोनों के प्रोडक्ट से x³ और x² वाला टर्म बनाने की। यहाँ पर x² है, मुझे चाहिए 2x³, तो ऑब्वियसली मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2x³ देंगे ना। अच्छा, बाकियों से भी करते तो ये हो गया -6x²। मेरे को चाहिए -3x²। तो x² में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया -6x², और वो दोनों मिलके हो गया +3x²। तो -3x² हमारे पास आ गया। अब देखो ये पॉलिनॉमियल तो मिल गया, इससे ज़्यादा क्या ही लिखोगे यार, कांस्टेंट टर्म आ गया ना, x की पावर -1 थोड़ी ना करना है। तो अब इसे खोल दो तो आ गया 2x³ माइनस 3x²। लीनियर टर्म में देखते क्या आ रहा है, एक तो 8x और एक तो -9x, यानी कि -x आ गया +12। मतलब x वालों को साथ में लिख देते हैं, तो a-1x हो जाएगा, 12 प्लस b हो जाएगा ना। तो अब देखो मैच करा दो, क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम है, यहाँ 2 यहाँ 2, तो क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन सेम है, दोनों के बाकी सारे टर्म्स सेम होने चाहिए, यानी कि अच्छा यहाँ पे 3 है। देखो यहाँ पर तुम्हारा a 0 हो जाएगा, तभी तो -x आएगा ना। और यहाँ पर b तुम्हारा क्या हो जाएगा 123। तो जो रिमाइंडर था ax प्लस बी टाइप, वो सिर्फ 0x प्लस 123 रह गया, यानी कि 123। यहाँ कोइंसिडेंटली a 0 हो गया है, ऐसा हो सकता था a 0 ना हो, कुछ और होता, क्या ही फ़र्क पड़ता। तो ये तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 123। भाई रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री 1 हो सकती थी, यहाँ पर 123 की डिग्री तो 0 है ना, तो इसलिए हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो सही है 123।